हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जितने प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है ना, प्रश्नावली 8.2 का जितने प्रश्न बचे हुए हैं उसी को बताना है, जिसमें से 4 नंबर तक बता दिए। जैसे इस चैप्टर में देखा जाए तो पहले तो 1, 2, 3, 4, 5वें प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न दिया है और यही 10 इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इधर का तो आप लोगों को लगभग कहीं नहीं मिलेगा, लगभग फिर आ ही जाएगा तो फिर उसमें क्या करेगा कोई। इस 10 में से 4 प्रश्न मैंने बता दिया था, 1, 2, 3, 4, 5वां आज बताने जा रहे हैं, 6वां होमवर्क दिया था और 10 नंबर होमवर्क दिया था। तो अब जो बचा है वही हमको बताना है, 5वां बताना है, उसके बाद 7, 8, 9, 3 और 1, 4 ही प्रश्न हमको बताना है। जिसमें से 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न मैंने ये भी एक बताया है, ये प्रश्न मैंने बताया है, लेकिन चूंकि आप लोग उसको कर नहीं पाएंगे, अभी कहेंगे कि हमको कहाँ से कैसे करना है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार इसको बता दें। देखिए मैंने प्रश्न ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सिंपली क्या करना है, LHS को आप लोग एक बार और लिख लीजिएगा। अब उसके आगे जब हम शुरू करेंगे तो देखिए एक प्रश्न ऐसे ही दिया था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो भी फार्मूला होता है, ठीक है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला होता है इसका उपयोग करके आप लोग इसे प्रूव कीजिए। दिया था एक प्रश्न में, बट इसमें फार्मूला और नहीं दिया है, आपको प्रूव करना है, चाहे जैसे प्रूव कीजिए। तो प्रूव करना है आपको, तो आप वही काम कर सकते हैं जो काम पिछली बार किए थे। तो पहले हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों साइन से मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैं ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, कॉट, कॉस बटे साइन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉट। तो सिंपली लिख देंगे अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर जब हम भाग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान, कहाँ गया, साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, कॉस ए अपान साइन ए, सेम काम वही करेंगे, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। इतना काम तो लगभग सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि एक पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि आप लोगों को क्यों क्या कैसे करना है। बट इसमें तो सिंपली क्यों मैं साइन से डिवाइड किया, कॉस से मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कॉस बटे कॉस एक हो जाएगा, ठीक है, साइन का tan होता है, हमको कॉट लाना है, इसीलिए 1 अपान साइन कॉस एक हो जाता है। इतना जब हो गया आपको सिंपली क्या करना है, देखिए कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा कॉट ए प्लस, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपान साइन ए को मैं लिख सकता हूँ प्लस कॉसेक ए, इसको काटेंगे तो -1। देखिए सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस पहले कर लिया है। इतना करने के बाद आप लोग यहाँ से सेम काम वही करेंगे, कॉट ए, इसको इधर लाएंगे माइनस कॉसेक ए, इसको इधर ले आएंगे +1। ए प्रश्न बताने का इसमें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि मैं बता दिया हूँ। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को अलग कर लीजिए, इस चीज़ को, और इसी से उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट हम आज थोड़ा इसको दूसरे तरीके से बताएंगे। इसको दूसरे तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो एक जानते ही हैं कि यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक को 1 ब्रैकेट में करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इतना कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग सिंपल क्या जानिए, एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला पढ़े हैं। अगर हमको मान लीजिए एक को लिखना है कि एक क्या होगा, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इस एक की जगह पर इसी को पुट कर दें तो आ जाएगा, कैसे आएगा, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इस एक के जगह पर हमको इसी पूरे को लिखना पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
अपान में यहाँ पर पूरा अपान में क्या करेंगे, लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जब इतना काम हो गया तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अब इसे और किस रूप में लिख सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो ठीक है कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, माइनस में है और वो भी स्क्वायर में है। तो एक फार्मूला और पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाएंगे फार्मूला तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, माइनस को यहीं रहने दीजिए। इस चीज को आप लोग तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अनदर ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। देखिए इतना काम हो गया। अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, इसको और यहाँ पर लिखना है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इतना काम हो गया लगभग। अभी एक लाइन और लिख सकते हैं, इतना तो दिख रहा होगा। नहीं एक लाइन तो हम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा चलिए ऊपर वाला हम लिख सकते हैं। ऊपर वाला पहले समझ लीजिए करेंगे क्या। ऊपर वाले को जब हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखें अगर हल्का सा, तो ए चीज़, जैसे ये चीज़ अलग है ना, अलग दिख रहा है, तो ए चीज़ यहाँ से और यही चीज़ यहाँ से कॉमन तो ले सकते हैं। जब इस चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन में, तो कॉमन में लेने के बाद ए तो आ जाएगा। देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ से जब इसको मैंने हटा लिया कॉमन के रूप में तो बचेगा 1 माइनस ए पूरा बच जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना हो गया, इतना चीज़ बच गया। देखिए ए चीज़ आप लोग को तो ए चीज़ दिख रहा होगा। हाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो चीज़ यहाँ नीचे हम इसको लिखे हैं वही चीज़ इसके नीचे लिख रहे हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा है वही चीज़ इसके नीचे लिखेंगे। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इतना हो गया प्लस 1। देखिए इतना लिख दिया मैंने। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से अब हम करना क्या है, हमको सिंपली एक काम करना, काटना है और इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे, यहाँ से हमको ये चीज़ दिख रहा है। इस चीज़ को जब मैं लिखूँगा, मैं पहले इसी चीज़ को लिख कर बता देता हूँ कैसे लिखा रहा है, उसके बाद मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा। जैसे देखिए इतना तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। ये चीज़ कॉमन के रूप में अलग लिए हैं तो कॉमन को हमको लिखना भी है यही चीज़, लेकिन पहले हम इसको बता देते हैं। ये लिखा है देखिए 1 माइनस कॉसेक ए माइनस काट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इतना लिखा है। तो माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना होगा कि नहीं। और अगर आप लोग देखें 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कहाँ दिख रहा है, आप लोग कहेंगे नीचे तो वही दिख रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जो भी चीज़ दिख रहा है यहाँ का चीज़ यानी ये चीज़ और इसके नीचे का चीज़ सेम है कि नहीं, सेम है। तो आप इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। बट मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और अपान में क्या चीज़ है, अपान में जो मैं नीचे लिखा था वही चीज़ यहाँ लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो अब आप लोग सिंपली इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जब ये चीज़ यहाँ से कट गया, अब देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और हमको प्रूव क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, दोनों प्रूव हो गया। तो इतना देखिए यहाँ पर जब पहुँचने के लिए हमने सिंपली इस पूरे में RHS है, हमने क्या किया है,
एक बार साइन से डिवाइड बस किया है और कहीं भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कुछ अलग से करना पड़े। साइन से डिवाइड कर दिए, सब कुछ जब हो गया, यहाँ पर बच रहा है। यहाँ पर हम चाहें, हम यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई में करता तो मेरे को यही मिलता, इसी से ना मल्टीप्लाई करते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करते हैं तो थोड़ा सा उल्टा आता, थोड़ा सा उल्टा आता तो फिर उसे हमको कॉम्प्लेक्स हो जाता ज़्यादा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट एक के स्थान पर क्या लिख दिया, एक फार्मूला। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्यों आप उसी फार्मूला को लिखे, साइन स्क्वायर थीटा ये भी तो लिख सकते थे, tan वाला भी लिख सकते थे, बट हमको एक चीज़ यहाँ देखना था कि कॉट ए और कॉसेक के दिया है, तो इसलिए मैंने इसी फार्मूले को इसमें पुट किया है। ठीक है ना। इतना अगर हो गया तो आप लोग को देखिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, एक ही बार नहीं कई बार ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके। उसके बाद हम लिखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिख देते हैं, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतना पढ़ लिए तो कम से कम सॉल्व तो होना ही चाहिए। 5 नंबर प्रश्न हो गया, 6 नंबर होमवर्क दिए थे, उसमें सिंपली करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है रूट वाले से। अब चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर तो वैसे बहुत ईजी है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू tan थीटा। इतना हो गया। मैंने आप लोगों से एक चीज़ बताया था कि आप लोग इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है ना। आप लोग अगर सुने होंगे ध्यान से तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। वैसे कोशिश कीजिए एक बार। चलिए देखिए, लगभग आप लोग कर चुके होंगे। सिंपली करना क्या है, हमें देख रहे हैं कि साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ, जैसे साइन यहाँ कॉस, तो सिंपली LHS में आप लोग पहले ही क्या, पहला काम करेंगे, साइन लेंगे कॉमन, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस को लेंगे कॉमन, कॉस थीटा, साइन थीटा को कॉमन लेना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इतना हो गया। अब हमको करना क्या है, साइन अपन कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन अपन कॉस tan होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से कुछ भी करके इस चीज़ को पूरे को हमको हटाना है। हटाने का मतलब काटना पड़ेगा, और काटने के लिए हमको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है। इसको जो है हम सिंपली चाहें तो अभी एक फार्मूला लिख के पूरे को मैं ख़त्म कर दूं। और जब मैं फार्मूला लिख रहा था, फार्मूले वाले लेक्चर को आप लोग देखे होंगे, तो मैंने प्रश्न भी बताया था कि इसी प्रश्न में इसी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं उसको लिखवा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो दोनों लिखा है वो एक ही चीज़ का फार्मूला होता है। जैसे देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर ए लिखे चाहे थीटा लिखे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। इस तीनों चारों एक ही चीज़, क्या चीज़ है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर ए चीज़ लिखा है ए चीज़ लिख सकते हैं, ए चीज़ लिखा है इसको लिख सकते हैं, ए लिखा है तो इसको लिख सकते हैं। इतना जब एक और होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम इतना इसको लिख सकते हैं। बट हमको अब ये सब जो है फार्मूला cos 2 थीटा वाला नहीं आएगा। ठीक है ना। नहीं आएगा का मतलब 10th में अभी लगभग बुक में नहीं लिखा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अन्य मेथड से बता सकता हूँ। जैसे देखिए, अगर हमको साइन को हम कॉस में बदल दें, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे बदलेंगे, तो आप कहेंगे हमने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1, तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस इनपुट कीजिए, हो सकता है आ जाए। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसी को पुट कर दीजिए, 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है, इसको चलिए मैं लिख ही देता हूँ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को टेन थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके नीचे टेन थीटा। अब ये देखिए, अब इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बच गया। आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। कहाँ गया, यहाँ का कॉस को आप लोग साइन में बदल सकते हैं, या तो साइन को कॉस में बदलिए या तो कॉस को साइन में बदलिए, दोनों आएगा इक्वल। तो इसलिए या तो आप लोग यहीं पर काट दीजिए, कैसे, डायरेक्ट इसी में से लिख दीजिए, कोई भी फार्मूला लिख के रख दीजिए, काट दीजिए, तुरंत कट जाएगा। तो बस करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो इसके आगे एक भी प्रश्न कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अगले प्रश्न पर। 7 नंबर हो गया, बस 8 9 2 प्रश्न और। नहीं 8 नंबर मैंने होमवर्क दिया था, 8 होमवर्क के रूप में दिया था, तो 8 होमवर्क के रूप में रहेगा, आप लोग उसे कीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे 9 नंबर पे। 9 नंबर पे चलेंगे, लगभग चलिए 10 भी बता देंगे। 9 नंबर अगर प्रश्न को देखा जाए तो बहुत आसान है, इसको मैं एक एग्जाम्पल में बताया था। 9 नंबर प्रश्न एक एग्जाम्पल में बताया था मैंने, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ से आ जाता है सेक ए माइनस कॉस ए। इतना आ गया, लिखना पड़ेगा और लगता है, इक्वल टू 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए। इतना दिया है कि आपको यही प्रूव करना है। मैं बताया तो हूँ एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर लगभग, इसमें एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, जब एकदम शुरू करा रहे थे प्रश्नावली 8.3 ही, तो उसके पहले ही था, 5-6 रहा होगा, ठीक है ना, मेरे ख्याल में इस टाइम। लेकिन ये आप लोग कीजिए इसको, पहले तो आप इसे जो भी जिस रूप में है पहले बदल कर कॉमन लीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको कीजिए, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। चलिए, लगभग आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। इसमें सिंपली करना क्या है, हमें देख रहे हैं कि साइन को तो मैं किसी रूप में बदल, हाँ एक चीज़ और, साइन को उठाकर आप चाहे कॉसेक में बदलिए, साइन और कॉसेक दोनों दिया है, और यहाँ कॉस और सेक दिया है, तो आप चाहे तो साइन को कॉसेक में बदल लीजिए या तो कॉसेक को बदल लीजिए साइन में, यही रास्ता है। वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, बट सिंपली हम क्या करेंगे, कॉसेक को बदलेंगे साइन में। तो कॉसेक को साइन में बदलने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा क्या, LHS 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। इतना हो गया, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, ना तो कोई प्रॉब्लम है। इतना होने के बाद हमको क्या करना है, मैं ये देख रहा हूँ कि हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हाँ आसान तो है। 1 माइनस ऐड करने तो सबको आता होगा, एक का एक में, साइन का साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, अनदर ब्रैकेट। अब क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 की वैल्यू को जब निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए को रहने दीजिए,
का ये तो यही होमवर्क देना चाहिए था। साइन को साइन से कैंसिल, कॉस को कॉस से कैंसिल, यहाँ से क्या बच रहा है, साइन ए कॉस ए, तो लिख दीजिए साइन ए कॉस ए। अब आप लोग कहेंगे हमको तो LHS में साइन ए कॉस ए दिख गया, बट RHS में तो tan और cot में है। तो चलिए कोई नहीं, हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। जब RHS को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1/tan को बदलेंगे साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके आगे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। फिर वही काम हो गया, भिन्न के नीचे भिन्न, तो भिन्न को उलट देंगे, उलटने के बाद हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब एक चीज बताइए, आप लोग इसका अगर फार्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या चीज आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। दोनों देखिए LHS RHS दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से RHS इक्वल टू LHS दोनों इक्वल है, अतः क्या है, प्रूव हो गया। यही हमको करना था सिंपली, और इसमें कोई काम नहीं था, बस इतना आसान है। देखिए हम उस टाइम ध्यान अगर दिए होते तो इसको जरूर होमवर्क में दिए होते। चलिए एक प्रश्न और बचा है, एक प्रश्न करने के बाद आप लोग इस चैप्टर से स्वतंत्र हो जाइए। 10 नंबर प्रश्न को मैं बता देता हूँ, होमवर्क देने से फायदा है कि मैं बता ही दूँ। जैसे देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। इस प्रकार से हो गया 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अभी क्वेश्चन तो सही नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि इसी में सब कुछ मिला है। तो अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यही आप लोगों का प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके आगे तब हम इसमें बताते हैं आप लोगों को किस प्रकार से होगा। एक ही फार्मूला लगेगा, बहुत इजी है। चलिए इतने में हो जाएगा, इतना बहुत है, 2-3 लाइन का सवाल है, इतना बहुत हो गया। देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जितना फार्मूला मैं लिखवाए हूँ वही तो है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला ही होता है। बट हम क्या करेंगे, फार्मूले को नहीं लगाएंगे, लेकिन चलिए हम फार्मूले से ही लगा देते हैं। क्यों बता रहे हैं अभी इसको भी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा अपान 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 / cos स्क्वायर थीटा, 1 / cos स्क्वायर ए अपान कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 / sin स्क्वायर ए। साइन को मैं भेज सकता हूँ ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है tan स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस tan ही होता है ना। तो देखिए इसमें कहाँ कोई कठिन प्रश्न था, कठिन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। डायरेक्ट दोनों फार्मूला दिया था, फार्मूले को मैंने क्या कर दिया, सिंपली तोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए ए तो हो गया फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। चूँकि इसमें 3 दिया है ना, तो आप लोग इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अगर करें
तो यहाँ तक तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए 1 माइनस टेन ए को ऐसे ही रहने दीजिए अपान 1 माइनस कॉट ए को आप बदल दीजिए टेन में। तो जब कॉट ए को टेन में बदलेंगे तो आ जाएगा 1 अपान टेन ए, और इस चीज़ को हमको क्या करना है होल स्क्वायर। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं 1 माइनस टेन ए को यही अभी भी रहने दीजिए, इतना हो गया। अब इसके आगे अगर हम करें तो आगे मेरे को दिख रहा है कि टेन ए इधर जाएगा, टेन ए माइनस 1 अपान टेन ए इतना हो गया, यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ए करेंगे कि ए दोनों टर्म चूंकि डिवाइड में है और ए तो पहले से था, तो इस चीज़ को हम उल्टा करके पहले लिखें। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, यहाँ पर हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन ए अपान टेन ए माइनस 1, इतना मैं लिख सकता हूँ। और इसी का हमको क्या करना है होल स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो ये दोनों अलग अलग है तो होगा कैसे, सिंपल है, यहाँ होल स्क्वायर है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब माइनस को मैं कॉमन लूँगा तो 1 माइनस टेन ए, और यहाँ से आ जाएगा टेन ए अपान, यहाँ से जब माइनस को मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर तो आएगा हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, और ये तो होल स्क्वायर है, ए दोनों हो गया कैंसिल। चूँकि माइनस हर में नहीं रहता है, अंश में चला जाता है, तो यहाँ से हो गया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर क्या होता है आपको तो पता ही है, और तीसरा टर्म वही तो दिया ही, अब इसमें क्या प्रूव करेंगे टेन स्क्वायर ए। तो अतः आप लोगों का इस प्रकार से प्रश्नावली आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने प्रश्नावली 8 में एग्जाम्पल, प्रश्नावली, थ्योरी जितना भी है जो भी सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है। अगर आप लोग यहाँ भी अभी डायरेक्ट इसी को देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 लेक्चर पहले से देखिए। इससे क्या होगा कि जो थ्योरी का है कम से कम फार्मूले से अगर देखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। और अगर अब आप शुरू से देख रहे हैं तो और फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए आप लोग जो भी देखिए एकदम क्रम से देखिए, ये नहीं पहले एक लेक्चर देखें उसके बाद 3 लेक्चर गायब करके चौथे पर पहुंच जाएं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। तो अगर पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़िए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो अतः आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया और हम कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।